क्वेश्चन लिखे हैं 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। कितने किलोमीटर जा रहा है? 30 किलोमीटर। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटे कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए 30 किलोमीटर, चाहे अजीत हो और चाहे अमित हो, दोनों को ही कहाँ जाना है? 30 किलोमीटर जाना। अर्थात आप अगर ये माने यहाँ से यहाँ तक किसी को जाना है, मान लीजिए P से कहाँ जाना? Q तक। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? ये 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। अर्थात अजीत को भी यहीं से यहाँ से जाना, अजीत और यहीं से अमित को जाना। दोनों अलग अलग चाल से चल रहे, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है। 30 किलोमीटर दोनों गए। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक, और यहाँ पे क्या कह रहा है? अमित से 1 घंटा कम लगता है। क्या दोनों जगह समय की बात की गई? दोनों जगह बात किसकी की गई? समय की। दोनों का समय बराबर नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा। मैं एक बार आपको बताऊं, इसको समझिए। आप बताओ चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बटे समय। क्योंकि यहाँ पर समय की बात हो रही, तो मैं चाल ना लगा के क्या लगा दूं? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे। इतनी बात सबको समझ में आई? बताओ, ठीक है ना? ध्यान से समझिए। इसके बाद एक चीज मैंने लिखी नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्या ये इरेज कर दूं? इतना इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये PQ वाला, ठीक है ना? मैं जो समझाना चाह रहा था, 30 किलोमीटर दूर है, दोनों को बराबर दूरी लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व अमित की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना कि नहीं? बताओ। अब यहाँ पर आप ये बताइए, लिख ले प्रश्नानुसार। और भी कुछ लिखना पड़ेगा? केस फर्स्ट लिखना पड़ेगी पहली बार। ध्यान से देखना, मैं सूत्र ये लगाऊंगा समय वाला। अब मैं एक लोग की बात कर लूं। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो मैं अभी अजीत की बात कर लूं। ध्यान से देखना, अजीत के लिए अगर लगाऊं, ध्यान से देखना, अजीत के लिए ऐसे देख लो। अजीत अभी दिमाग में चल गया। दूरी कितनी गया? अजीत 30। चाल अजीत की कितनी थी? x। ठीक है ना? ये बताओ, ये निकला क्या? यही तो मैंने लगाया। क्या निकला है? समय। अर्थात ये जो निकला है, ये जो 30/x लिखा है, ये क्या है? समय। एक बार इधर लिखिए अमित, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अमित की दूरी कितनी चलेगा? 30। किस चाल से गया? 22। क्या इतनी बात समझ में? अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर बराबर लगा दूं तो अन्याय ना हो जाएगा? ऐसा ये भी समय है, ये भी समय है। क्या दोनों समय बराबर है? बिल्कुल नहीं। अब बताओ मुझे, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो अधिक किसको लगा? अजीत को 2 घंटे समय लग रहा है। अर्थात ये समय क्या है? कम, और ये समय क्या है? ज्यादा। तो बताओ जोड़े किसने? इसमें वाले। अभी तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, समझ में आया? इसको इधर लाएंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा? x। इसको इधर लाएंगे माइनस की 30 बटे क्या हो गया? 22। बराबर में क्या हो गया? 2। आपको एक और बात बता दूं, अगर आप बताइए 2 से काटना जाए तो बताओ, देखो यहाँ भी 30 30 30 2, तो 2 का भाग सभी में जाए तभी देते हैं। 30 कॉमन लेके 2 के भाग देंगे ना, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूं 15 और 2 एकड़। अर्थात आपका जो समीकरण बचा है वो क्या है? देखो 15/x
माइनस की 15/22 और बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको समीकरण 1 बना दे क्या। अब मुझे बताओ, क्या आप ये नहीं लिखेंगे के सेकेंड। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या कहा है, ध्यान से देखना, मैं समय की ही बात करूंगा। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर मैं यहां बताऊं अजीत, फिर से अजीत का समय लूं तो अजीत ने कितना समय लिया, 30 किलोमीटर गया। लेकिन क्या कह रहा है, अजीत ने अपनी चाल दोगुनी कर दी, अर्थात पहले किससे जा रहा था, x से, अभी किससे जाएगा, 2x से। दोगुनी का मतलब यही होता है। अब ये क्या कह रहा है, दोगुनी कर दी तो उसे अमित से, भाई अमित को समय कितना लग रहा है, 30। वो तो अपनी उसी चाल से जा रहा है, उसने उसकी चाल थोड़ी बदली है। अब ये कह रहा है ये 1 घंटा कम ले रहा है। कौन कम ले रहा है, अजी। ज्यादा कौन ले रहा है, अर्थात ये बताओ, अगर मैं बराबर कर दूं तो गलत हो जाएगा ना। भाई ज्यादा कौन ले रहा था, ये। कम कौन ले रहा था, ये। एक या तो इधर प्लस का बंद कर दो, तो देखो ये कम ले रहा था 1 घंटे, अब दोनों समय बराबर हो गए। या ज्यादा कौन ले रहा था, ये। इसमें 1 घंटा कम कर दे, 1 घंटे ही तो बोल रहा था, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो इसमें प्लस कर दे या इसमें माइनस कर दे। क्या समझ आया। अब इसको बताओ, इसको इधर लाओ, 2 से पहले काट दीजिए, 15 बटे क्या आ जाएगा, x। ये इधर आ जाएगा तो माइनस की 30 बटे क्या आ जाएगा, 22, और बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 समीकरण 2। क्या बात समझ में आई कि नहीं। अब इन दोनों को हल करना है। अब देखो 15/x एक जैसा लिखा है, कोई दिक्कत है क्या। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से, 1/2 से लिखा तो एक को लिखिए 15/x माइनस की 15/22 बराबर 1। 15/x माइनस की 30/22 बराबर माइनस की 1। ये बताओ ये चिन्ह कैसा है, एक जैसा। क्या लिखेंगे, घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। इस माइनस से ये खत्म हो जाएंगे। इधर देख लें, आप देखिए ध्यान से, ये प्लस का 30/22 बचा कि नहीं, बोलो बोलो, बचा कि नहीं बचा। इधर क्या बचा, माइनस की 15/22, माइनस की 15/22। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख लेते, इसको बाद में चिन्ह वही रहता। ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। बाई एलसीएम है तो बाई कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। अब 30 से 15 गए तो 15, इधर क्या हो जाएगा 2, इसका इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा 15। 2 से इसको काट, या ऐसे देखिए 2 का इधर गुणा होगा तो इधर क्या हो जाएगा, तो 15 बटे क्या आ जाएगा 2। 15/2 क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, 7.5 किलोमीटर प्रति। ये क्या निकली, चाल। बात समझ में आए कि नहीं। अब ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो समीकरण 1 से कर लें, 1 क्या था, यही तो था 15/x माइनस की 15/, बराबर 1। ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15/, ध्यान से देखिए x माइनस की 15/22। इसको 7.5 ना लिखे, होशियार बने, 15/2 लिख दे ऐसे, ठीक है ना। अब इधर क्या बचा था 1, ये 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 15/x माइनस की 15 में गुणे 2 और बटे में 15। बोला आपने 30 नहीं किया, मैंने कहा 30 क्यों करो, 15 से 15 कट रहे, ठीक है ना। अब देखो 15/x क्या बचा, माइनस की 2 बराबर 1। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 15/x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो अभी जोड़ के लिख दो 3, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 15, और 3 बचे 3 से काटो तिरछे 15, x बराबर क्या आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बोलूं समय कितना लगा था तो मैं अब बताओ आपको बता दूं, हालांकि पूछा नहीं गया समय। आप पूछते कि भाई साहब इसने समय कितना लिया था, किसने, अजीत ने। तो अजीत का समय कितना था, यही तो था, यही तो था समय।
तो 30 बटे क्या करना चाहिए, 30/5 कर देना, 5 छक्का 30, अर्थात अजीत समय कितना ले रहा था, 6 घंटे ले रहा था। अगर मैं बोलूँ ये 2 घंटे कम ले रहा था, कम ही तो ले रहा था पहले, तो ये कितना लेगा, वैसे भी यहाँ पे दे दीजिए ना, 30 बटे, आप ऐसे कीजिए 30 बटे किसका भाग देंगे, 15/2 का, ठीक है ना, बाई का माइंड था, तो ये 2 ऊपर चले, 15 दूनी 30 और 2 दूना 4 घंटे लिए कि नहीं। अब बाद में क्या कर दिया, बाद के लिए तो ये लगा दीजिए, कौन सा था बाद के लिए, बाद के लिए कहाँ पे था भाई, सेकंड केस में कहाँ पे बना था, यही तो था, बाद के लिए लगा दीजिए। या बाद के लिए क्यों लगाना है, उसने क्या कहा, 1 घंटे कम लेता किससे, अजीत से, तो 1 घंटा कम हो जाएगा, इसमें रख दीजिए, वैल्यू वो भी आ जाएगा। क्या समझ में आ गया, बताओ कैसे ट्रीट करना है। आप देखिए समय दिया है बार बार, तो समय को लेना, ठीक है। अरे क्या पूछा है, उनकी चाल तैरने व धारा की चाल ज्ञात कीजिए, किसकी, ऋतु। तो सबसे पहले मानो ऋतु की तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात सुनिए, समझिए भाई साहब, ये नदी है, नदी इधर फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है ना, इधर नदी ऐसे बह रही है। ध्यान से सुनना, एक शब्द होता है अनुकूल, एक शब्द होता है प्रतिकूल। अगर आप इन शब्दों को जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। अनुकूल का मतलब हमारे लिए, हमारे अनुसार जो काम हो वो क्या होता है अनुकूल, या हमारे लिए जो क्या हो अच्छा, और ये हमारे विपरीत काम हो, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही काम हो, वो क्या कहलाता अनुकूल। मैं चाहता हूँ गर्मी ना हो तो वो क्या हो जाएगा अनुकूल। मैं चाहता हूँ गर्मी ना हो लेकिन क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा प्रतिकूल। मतलब ये उल्टे से होता है, ये अगर कहे सीधा और ये क्या हो जाएगा उल्टा। अर्थात यहाँ पे देखिए, धारा किधर बह रही, इधर नदी तो इधर बह रही, और आप इसके साथ में नाव चलाने लगे या तैरने लगे, जिधर धारा बह रही उधर आप तैरने लगे, तो वो क्या कहलाएगा अनुकूल। अगर आप उल्टी साइड में तैरने लगे, धारा तो जल तो इधर जा रहा है, आप तैर रहे इस साइड में, तो वो क्या कहलाएगा प्रतिकूल। अब मेरी 2 बातें सुने ध्यान से ताकि समझ पाए चीजों को। एक चाल होती है सापेक्ष, सापेक्ष मतलब किसी के साथ में, किसी के साथ में, जब धारा भी इधर जा रही है और आप भी उसके साथ में चल दिए, तो ऐसी चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। लेकिन कौन सी सापेक्ष चाल होगी, ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा के सापेक्ष अनुकूल जो चाल होगी वो क्या होती, जुड़ जाती। जब 2 वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हूं, कौन सी, वो कौन सी वस्तु, ध्यान रखना, जल और या तैरने वाली या बोट वाली, इनकी बात होती है। जब जल में कोई चीज चले या हवा इधर चले, इधर ही आप साइकिल लेके जा रहे हैं, तब वो अनुकूल होगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जो कुल चाल होगी, जैसे मान लीजिए हवा चल रही थी उसी दिशा में आप साइकिल लेके जाते हो, तेज चलती, मेहनत कम पड़ती है। अर्थात आपके साथ में आप तेज क्यों चले, आप तो चलने मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, लेकिन आपकी चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप तेज क्यों जा रहे हैं, आप तेज जा रहे हैं क्योंकि 4 तो आप चला रहे हैं, और बाकी ये 6 किलोमीटर किसने बढ़ा दिया, ये हवा ने बढ़ा दिया, ये हवा की चाल है। अर्थात आपकी जो फाइनल चाल है, जो आपको लोगों को दिख रही है, वो कौन सी चाल है, इसमें हवा की भी चाल सम्मिलित है और आपकी मेहनत भी सम्मिलित है, अर्थात आपकी भी चाल सम्मिलित है, तो वो क्या हो जाती है अनुकूल दिशा में किसी की भी चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋतु की, क्या लिखेंगे, ऋतु की धारा की दिशा में, धारा की
दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखे ऋतु की धारा की विपरीत या प्रतिकूल, अनुकूल, यहाँ पर धारा की दिशा लिख ले या अनुकूल लिख ले, ठीक है ना। अनुकूल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिकूल लिख सकते हैं, विपरीत लिख सकते हैं। विपरीत में चाल बराबर एक्स माइनस वाई, हमेशा किससे घटाएंगे, धारा की चाल को हमेशा घटाएंगे और जोड़ेंगे, धारा की चाल से नहीं, क्योंकि धारा की चाल हमेशा क्या मानी जाती है, कम मानी जाती है, कि धारा की चाल तैरने से क्या है, कम है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए आप, यहाँ पे क्या दिया है, समय, और ये क्या दिया, दूरी। तो आप ये बताओ, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, कौन बराबर, अभी मैंने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पढ़ा था। आप यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद बताओ, केस फर्स्ट लिख ले, केस फर्स्ट लिख लीजिए। आप ये बताओ, ध्यान से पढ़ना, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हो गया, ऋतु की चाल क्या हो गई, एक्स प्लस वाई, अनुकूल जा रहा है भाई, धारा की दिशा में जा रहा है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, तो चाल तो ये हो गई, दूरी कितनी होगी 20, और समय कितना लगा 2 घंटे। तो क्या बात समझ में आई, 2 से काट दीजिए, क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10, समीकरण क्या बन गया 1। यहां से आप लिखेंगे के सेकंड लिख लें। अब क्या कह रहे हैं, अब की बार चाल में क्या किया, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल होगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, चाल, ये वाला सूत्र देखिए, चाल लिख ली, और बराबर में क्या लिखेंगे, दूरी, तो दूरी इस बार कितनी चल रहा है 4, और समय इस बार कितना ले रहे हैं 2 घंटे ले रहा है, तो 2 दूना एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2, समीकरण क्या बना 2। इन दोनों को हल कर सकते हैं, तो लिख लीजिए समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए दोनों ये प्लस माइनस है तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर ये घट गए, ये खत्म, एक एक्स क्या हो गया 2x बराबर क्या आ गया 12, 2 एक्स बराबर क्या आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, मतलब ऋतु की चाल, ठीक है ना। और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो 10, एक्स का 6 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस की 6, वाई बराबर क्या हो गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तेज क्या चल रही है, धारा चल रही है। चलो क्वेश्चन लगा है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, ये दिया है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो आयु ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग क्या, जो चीज ज्ञात करनी होती है वही तो मानते हैं। तो आप लिखिए, माना पिता व पुत्र की वर्तमान आयु। अब बताइए, अगर आप एक्स वाई मानेंगे तो एक्स वाई वर्ष, क्या दिक्कत है बताओ, ऐसे तो मानेंगे कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, आप लिखेंगे केस 1, आप देखिए केस फर्स्ट लिखेंगे, देखिए पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु यही तो है, इसका अनुपात यही तो बोलेगा एक्स अनुपात वाई, ये किसके बराबर होना चाहिए 5:2 के। क्या बात समझ में आ गई। इस अनुपात को हम लोग क्या ये नहीं लिखते एक्स अपान वाई बराबर 5/2 लिखते कि नहीं, क्रॉस करवा देंगे, इसका 2x हो जाएगा, इसका 5y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो देखो 2x माइनस की 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या समीकरण 1 बना कि नहीं बना। अब क्या कहेंगे बताओ, के सेकेंड, बताओ क्या समझ आ रहा है,
आ रहा है समझ में कि सेकंड से क्या कहेंगे, देखो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पश्चात, क्या अनुपात को मैं ऐसे लिख लूं, 10 वर्ष पश्चात अनुपात कितना हो गया 2/1, ऐसे तो लिखा जाएगा। किसका अनुपात, x और y का, यही तो हुआ। अब ये बताओ मुझे 10 वर्ष पश्चात के लिए 10 वर्ष जोड़ो तो दोनों में, दोनों तो 10-10 वर्ष बड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तभी तो इनका अनुपात ये हुआ। बस हो गया, इसका गुणा इधर कीजिए, कितना हो जाएगा x + 10 और इसका इधर 2y + 20, इसको इधर ले आइए x - 3 2y = ये इधर जाएगा, देखो घट जाएंगे, कितना बचेगा 10 से 20 से घट गए, कितना 10 बचा, समीकरण 2 हो गया कि नहीं। अब इन दोनों को देखिए, आप इन दोनों को हल करेंगे तो बताइए, यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो 1 का समीकरण 2 में और 1 का समीकरण 1 में, तो लिख दे 2 का समीकरण 2 में गुणा करने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर आप कर दीजिए 2x - 5y = 0। यहाँ पर 2 का करिए 2x - हाँ ओके, 2 दूना 4y बराबर क्या हो जाएगा 2 का 20, ठीक है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब बता दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये खत्म, 5 से 4 गया तो माइनस की 1y बचेगा, इधर माइनस की 20, क्या बताओ बचा कि नहीं बचा। अब इधर से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 वर्ष, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हो गया कि नहीं, समीकरण 1 कहाँ पे है, 2x - 5y = 0, तो 2x - 5 गुणे y का मान क्या है 20 = 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 20 5 100 इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 2 का गुणा 2 का भाग हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 100/2, 2 से काट दीजिए, x बराबर क्या आ गया 50 वर्ष। क्या समझ नहीं आया बताओ, क्या आपसे 2 चर से लगा कि नहीं लगा, करो।